ऐसे स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज यूपी टेट जो कि 28 नवंबर है उसके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो 4 से 5 प्रश्न है इसे आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जाता है। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, पारित किया गया था। अगला है एगमार्क। एगमार्क का संबंध हम सभी जानते हैं, काफी आसान प्रश्न है। गुणवत्ता से एगमार्क का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पर बात हो रही है, कब प्रारंभ किया गया था आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, वर्ष 1973 में ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। दूध से दही बनने की आप सभी जानते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं किण्वन। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे जो इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को यहाँ की बात हो रही है, हम सभी जानते हैं यूएसएसआर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान जो देश के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? क्या उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, या पूर्वी तारे को, या पश्चिमी तारे को? हम सभी जानते हैं जो उत्तरी तारे हम कहते हैं उत्तरी तारे, यानी ध्रुव तारा को कहा जाता है उत्तरी तारे को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हम सभी जानते हैं कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 206 होती हैं। मकर रेखा हर बार पूछा जाता है, इसको आप आईएमपी बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं। तो मकर रेखा है, मकर रेखा जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो प्रकाश सन के यानी सूर्य के प्रकाश में जो हरे पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। 132 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो 133वां प्रश्न देख लेते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? देखिए इस प्रश्न को आप सभी जानते हैं कि एक स्वच्छ ईंधन है, तो अगर हम यहाँ पर नहीं हटा देते हैं तो एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो एक है स्वच्छ ईंधन है, ये बिल्कुल सही होगा। और नहीं पूछा गया तो आप सभी बताइए इन तीनों ऑप्शन में से क्या होगा, क्योंकि एलपीजी क्या एक स्वच्छ ईंधन है जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जो CO2 को कम करती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, हाँ, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ठीक है ना। 134 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हर बार पूछा जाता है प्रश्न और हर बार रिपीट भी होता है परीक्षा में यूपी टेट के। तो इसका राइट आंसर अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अजमेर में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अजमेर का आप सभी जानते हैं राजस्थान। चलिए अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय? तो ऑप्शन में बी के साथ चले जाएंगे, हैग में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को ही संविधान ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अगला देख लेते हैं,
निम्नलिखित पैराबैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक, हम सभी जानते हैं यूवीसी, यानी ऑप्शन नंबर 139 का चले जाएंगे सी के साथ, अल्ट्रावायलेट सी। चलिए अगला देख लेते हैं 140 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, नहीं की बात पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, कवक नहीं है। अगला है यहाँ पर कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, कोटोपैक्सी, ठीक है ना, हम सभी जानते हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है एंडीज में, और ये विश्व की सबसे लंबी सबसे ऊंची ज्वालामुखी में से एक है एंडीज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 142 में देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए 143 में देख लेते हैं, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है, कौन सी एजेंसी है 144 में, हम सभी जानते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है 145वां वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से सबसे नजदीक है, हम सभी जानते हैं सौरमंडल, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। सौरमंडल जो वायुमंडल के सबसे निचली परत है जो आप सभी जानते हैं, और जब भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन में बी लगा देना है। चलिए अगला देख लेते हैं 146 में तिब्बत के सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत की सांगपो नदी की यहाँ पर बात हो रही है, किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है ना। चलिए 147, चलिए घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, और हम सभी जानते हैं घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र जो सबसे उच्चतर उपभोक्ता कौन से होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और ये हर बार पूछा भी जाता है, तो आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना ही है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है ना, इकोसिस्टम, ठीक है ना, तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सूर्य प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे 148 का। अगला देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, एक मिनट रुकिए, हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, स्थायी की यहाँ पर बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे 5 हैं, ठीक है ना। चलिए जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन व एवं चीन, ठीक है ना। अगला है, और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, राजस्थान में, आप सभी जानते हैं क्योंकि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही अवस्थित है, ठीक है ना, और ये अलवर जिले में स्थित है, आप सभी जानते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।